नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और सबसे पहले आपको बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ दक्षिण के चुनावी रण में उतरे हुए हैं। कोयंबटूर के लिए लखनऊ से रवाना हुए हैं आज और सीएम योगी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। आज सीएम योगी ने कोयंबटूर में एक मंदिर में दर्शन किए। दर्शन पूजन के दौरान की तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ दूसरी तरफ मंदिर में दर्शन करने के बाद जब बाहर निकले तो देखिए उनके प्रशंसक हाथ हिलाते हुए सीएम योगी का स्वागत कर रहे हैं। तो कोयंबटूर से आती हुई ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम योगी ने कोयंबटूर में एक तरफ मंदिर में दर्शन किए। आज सीएम योगी की ताबड़तोड़ 3 जनसभाएं होने वाली है और खबर ये कि भारी भरकम संख्या उनको सुनने के लिए पहुंचेगी। जैसी तस्वीर आपने पश्चिम बंगाल, असम में देखी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए, वैसे ही आज तमिलनाडु के लोग बेसब्रे हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। बहरहाल तस्वीरें आपके सामने। मंदिर से कोयंबटूर में सबसे पहले लैंड करने के बाद मंदिर में माता के पूजा दर्शन की तस्वीरें आपके सामने। इस समय तमिलनाडु में मौजूद और आज ताबड़तोड़ एक के बाद एक जनसभाएं, 3 जनसभाएं होने वाली है योगी आदित्यनाथ की। गणपति बप्पा के दर्शन करते हुए दक्षिण में कैमरे में कैद हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारी भरकम सुरक्षा के बीच में इस समय आप देख सकते हैं योगी जी को और अब यहां से सीधा कूच कर रहे हैं पहली रैली की तरफ। आज 3 जनसभाएं होने वाली हैं और इस समय निकल चुके हैं मंदिर से दर्शन पूजन करने के बाद पहली जनसभा की तरफ। तो हम आपको बताएं कि इस समय चुनाव चल रहे हैं और आज गरजेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमिलनाडु में। पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री ने पूजा की, दर्शन किए भगवान के और अब आगे की तरफ कूच कर चुके हैं। आज पहली जनसभा को जो संबोधित करने वाले हैं उसके लिए सीधी रवानगी हो चुकी है संबोधन की तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो आप लगातार सुन रहे हैं क्योंकि लोकप्रिय फायरब्रांड नेता प्रचारक बीजेपी पार्टी के जो इस समय जहां जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी को सुनने के लिए भारी संख्या भी पहुंचती है। हर उस मुद्दे को उठाया जाता है जो मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण जनता से जुड़ा हुआ, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे कालाबाजारी का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, प्रदेश की, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद मुखर अंदाज में मंच पर सुनाई देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप अब से थोड़ी ही देर के बाद सुनने वाले हैं। बहुत ही थोड़ी ही देर के बाद आप मुख्यमंत्री को सुनना शुरू कर देंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं और आपको बता देते हैं कि यूपी की पूरी जिम्मेदारी संभालते हुए देखिए फायरब्रांड स्टार प्रचारक बीजेपी की पार्टी के इस समय तमिलनाडु में मौजूद हैं, जहां पर उनकी पहली जनसभा होने ही वाली है अब से थोड़ी ही देर के बाद। तो एक तरफ यूपी में पंचायत चुनाव और दूसरी तरफ इस समय चल रहे 5 राज्यों में चुनाव। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली की तरफ आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है वो आप तक पहुंचा देते हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। इस मामले में मोहाली कोर्ट में मुख्तार को पेश किया गया है। यूपी नंबर की एम्बुलेंस से मुख्तार को लाया गया। कोर्ट बाहर खड़ी गई है यूपी नंबर की ये एम्बुलेंस। तो मोहाली कोर्ट में मुख्तार को पेश किया गया है। यूपी नंबर की एम्बुलेंस से कोर्ट लाया गया है अपराध जगत के डॉन मुख्तार अंसारी को। कभी भी मुख्तार को लाया जा सकता है यूपी। तो ये आपको बता रहे हैं, तैयारियां देखिए कितनी तेजी से चल रही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से ही तैयारियां चल रही है। पंजाब की रोपड़ जेल की भी शिफ्ट करने की और बांदा जेल की पूरी तैयारी है मुख्तार अंसारी को रिसीव करने की। मनोज राठी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। मनोज, मोहाली कोर्ट में मुख्तार को पेश किया गया है, तेजी से काम चल रहा है यानी कि रोपड़ जेल से निकाल के बांदा जेल में शिफ्ट करने का।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 हफ्ते का टाइम जो मिला था यूपी सरकार को सौंपने का, अब जो मोहाली यानी कि पंजाब सरकार की जो कयावत है वो तेज हो चुकी है। आज मोहाली कोर्ट में मुख्तार अंसारी को लेकर आया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो मामले चल रहे हैं एक्सटॉर्शन के, बिल्डर्स के साथ एक्सटॉर्शन के जो मामले हैं, उसमें पेशी को लेके यूपी नंबर एम्बुलेंस में उनको लाया गया है। यानी कि जो पुलिस सोर्स से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि यूपी नंबर एम्बुलेंस से उनको पेशी के बाद सीधा यहाँ से यूपी शिफ्ट किया जाएगा। यानी कि यूपी सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में बातें की गई थी कि कई आपराधिक मामले हैं, 10 आपराधिक मामले हैं, जिसमें डबल मर्डर, जिसमें सारा कुछ ट्रायल जो है वो पूरा हो चुका है, सिर्फ फैसला सुनाया जाना है, तो उसको लेकर आज मोहाली में पेशी हुई है। मोहाली कोर्ट में रोपड़ जेल से उनको लाया गया है, एम्बुलेंस में लाया गया है, यूपी नंबर एम्बुलेंस में है। मतलब यूपी नंबर की एम्बुलेंस की अगर बात की जाए यहाँ पर, मनोज, तो आपसे समझना चाहेंगे, तो क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पूरा चार्ज यूपी को दे दिया गया है और अब जो भी एक्टिविटी होगी वो यूपी की तरफ से ही की जाएगी? देखिए, अभी तक फिलहाल पूरी पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है। पंजाब पुलिस के जो अफसर हैं, डीएसपी हैं, एसएचओ हैं, आला अधिकारी हैं, वो बिल्कुल पूरी भारी सुरक्षा के साथ मुख्तार अंसारी को लेकर आए हैं। हालांकि यूपी नंबर एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी बैठे हैं, तो इसके बाद जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर मोहाली कोर्ट में पेशी के बाद सीधा उनको यूपी शिफ्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि अब उसके बाद यूपी की पूरी जिम्मेदारी होगी कि उनको बांदा जेल में रखना है, नैनी जेल में रखना है। पूरा एक तैयारी जो है वो की जा रही है, क्योंकि 2 हफ्ते का जो टाइम था, पिछले हफ्ते ये जो फैसला आया है, और अब पंजाब सरकार भी इसमें बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़ना चाहती, जिस तरह तैयारियां जो है वो पूरी कर चुकी। ये भी खबरें छनकर आ रही है कि जितनी तेजी से यूपी की बांदा जेल में तैयारी की गई है पूरे सुरक्षित ढंग से इस खूंखार अपराधी को रखने की, उतनी ही तेजी से अब पंजाब की जो रोपड़ जेल है वो भी सपोर्ट कर रही है और शिफ्ट करने की पूरी तरह से कोशिश कर रखी है, और हर कदम पे यूपी सरकार का सपोर्ट भी किया जा रहा है। लेकिन हम क्या मान के चले कि आज में क्या शिफ्ट हो जाएगा मुख्तार अंसारी, या अभी और 1-2 दिन लगने वाले हैं इस प्रोसेस में? देखिए, जो पुलिस सूत्रों की अगर माने तो अब पंजाब पुलिस जल्द ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको करने में लगी है, क्योंकि लगातार जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पंजाब सरकार अब पेशी के बाद जो है वो किया जाएगा। जी, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही तेजी से आप देखिए 1 हफ्ते का समय बीत चुका है, 2 हफ्ते का समय मिला था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। 2 हफ्ते के भीतर ही इस अपराधी को, जिसके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, कई भारी भरकम धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं, उसको पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाना था। और अब इस समय की जो आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं, उसके मुताबिक मोहाली कोर्ट में मुख्तार को पेश किया गया है, क्योंकि कई मामले हैं, अलग अलग जगहों पे दर्ज किए गए मामले, और अब सब मामलों को सुलझाने की जिम्मेदारी जो मिल चुकी है वो यूपी सरकार को मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसका अब आप सीधे तौर पर एक्शन योगी सरकार का देख रहे हैं। इसमें यूपी नंबर एम्बुलेंस प्लेट से ये अपराधी जो है मोहाली कोर्ट में पेश किया गया है आज। और जैसा कि आप मेरे सहयोगी को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि जल्द से जल्द कोशिश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए हुए पहले ही 1 हफ्ता बीत चुका है, तो 2 हफ्ते के समय को पूरा करने के अंदर ही अब मुख्तार अंसारी को जल्द से जल्द बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो मुख्तार अंसारी, सुप्रीम कोर्ट ने इस कुख्यात अपराधी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। और इसी पर हम आपको बता रहे हैं अब कि आज मोहाली कोर्ट में अब से थोड़ी ही देर पहले पेश किया गया है, यूपी नंबर प्लेट एम्बुलेंस से पहुंचा है। पंजाब सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश जो की गई वो फेल साबित हुई है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अब जल्द ही आप देख सकते हैं कि यूपी की बांदा जेल में इस खूंखार अपराधी को रखा जाएगा। तो अब उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की हम बात कर रहे हैं। यूपी लाने के लिए यहाँ पर राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि एक लंबी लड़ाई, नाक की लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई है, उसमें एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार के पक्ष में आया है। और अब आज हम आपको ये ताजा अपडेट दे रहे हैं, यूपी की नंबर एम्बुलेंस प्लेट से कोर्ट लाया गया है, मोहाली कोर्ट में पेश किया गया है मुख्तार अंसारी को।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि महज 2 हफ्ते के अंदर अब मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा, जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो कई मामले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इस मुख्तार अंसारी के ऊपर चल रहे हैं, उसी पर तमाम कार्रवाई, तमाम सुनवाइयों को सुनते हुए ये फैसला लिया गया कि चार्ज अब पूरा का पूरा यूपी सरकार को दिया जाए। ये तस्वीरें आपके सामने मोहाली कोर्ट के दौरान की तस्वीरें। मोहाली कोर्ट में मुख्तार को पेश किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को, आपको बता देते हैं, यह फैसला सुनाया था, जिसमें गैंगस्टर से नेता बने हुए मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर ही पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में अब शिफ्ट किया जाना है। उसी की आपको बता रहे हैं कार्रवाई चल रही है इस समय। ये अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये आप बिल्कुल ताजा आज की तस्वीरें देख रहे हैं। ये देखिए आप, यूपी नंबर प्लेट एम्बुलेंस जिससे मुख्तार अंसारी जो है मोहाली कोर्ट में पेश किया गया है। बार बार पंजाब सरकार की तरफ से इस बात का हवाला दिया जाता था कि खराब सेहत की वजह से शिफ्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन झूठे दावों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार जो फैसला सुनाया वो यूपी सरकार के पक्ष में सुनाया। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए, ये यूपी नंबर एम्बुलेंस प्लेट जिससे मोहाली कोर्ट में पेश किया गया है मुख्तार अंसारी। फिलहाल बाहुबली नेता पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और अब बांदा जेल में रखा जाएगा। प्रयागराज की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ये तय कर चुकी है कि अंसारी को बांदा जेल में रखा जाने वाला है। तो इससे पहले हम आपको बताएं कि जो एक लंबी लड़ाई चली सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कोर्ट ने कई याचिकाओं को सुनते हुए ये फैसला बड़ा यूपी सरकार के पक्ष में सुनाया, जिसमें अब सीधी तैयारी, सीधी कोशिश जो है वो मुख्तार अंसारी को जल्द से जल्द 1-2 दिनों में शिफ्ट कर दिया जाएगा यूपी की बांदा जेल में। राजीव मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। राजीव, हम वो यूपी नंबर प्लेट एम्बुलेंस दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिससे मोहाली कोर्ट में अब से थोड़ी ही देर के पहले शिफ्ट किया गया। इस समय क्या हलचल चल रही है मोहाली कोर्ट में? क्या पेशी हो चुकी है या अभी इस समय कोर्ट में मौजूद हैं मुख्तार अंसारी? देखिए, इस समय मुख्तार अंसारी जो विधिक कार्रवाई है वो कोर्ट में पूरी की जा रही है, क्योंकि बीते 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को ये स्पष्ट निर्देश दिया था कि 2 सप्ताह के भीतर उसे यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाए। तो ऐसे में जिस रंगदारी के मामले में पंजाब पुलिस उत्तर प्रदेश से मुख्तार अंसारी को ले गई थी, उसी मामले में अब कोर्ट में पेश किया है और वहां पर जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको पूरा कराया जा रहा है, क्योंकि अब पंजाब पुलिस को मुख्तार अंसारी को यूपी को सौंपना है और यही कारण है कि जो वहां की अभी तक पेंडिंग प्रक्रिया थी उसको पूरा कराया गया है। और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे में जो वहां पर एम्बुलेंस है उसका नंबर यूपी का है, तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि जब मुख्तार अंसारी को यूपी से ले गया था तो हो सकता है इस एम्बुलेंस से ले जाया गया हो। लेकिन अगर यूपी पुलिस के सूत्रों की बात करें तो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस को मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। ऐसे में वो ये चाहते हैं कि पंजाब पुलिस खुद उनको लाए और बांदा जेल तक उनको पहुंचाकर उनको शिफ्ट करे। उसके बाद यहाँ की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा और जिन जिन जिलों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं वहां की पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और फिर आगे की कार्रवाई को बढ़ाएगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि पंजाब पुलिस जो अब तक इस मामले को लटका रखी थी, मुख्तार अंसारी को संरक्षण दे रही थी, अब वो जो वहां पर आवश्यक कार्रवाई है कोर्ट से वो पूरी कर रही है, क्योंकि इसके बाद मुख्तार अंसारी को दोबारा पंजाब पुलिस को पंजाब ले जाने का मौका नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि आज अब तक जो मुख्तार अंसारी से पूछताछ की गई होगी उसके बाद उनको कोर्ट में, मोहाली कोर्ट में पेश किया गया है और इसके बाद अब उन्हें उत्तर प्रदेश को सुपुर्द किया जाएगा। बिल्कुल राजीव, और घुटने टेकने ही पड़ते हैं पंजाब सरकार को। जो तथ्य सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जा रहे थे, खराब सेहत का हवाला देकर या फिर कुछ और जो बातें रखी जा रही थी, वो नाकाफी साबित हो रही थी यूपी सरकार की दलीलों के आगे। अब ऐसे में जब घुटने टेके हैं तो सपोर्ट पूरा करना ही पड़ेगा यूपी सरकार को। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि प्रोसेस आगे क्या रह जाता है, क्या कार्रवाई और रह जाती है, क्या और प्रक्रिया रह जाती है कि 1-2 दिन और लग सकते हैं
इस खूंखार अपराधी को यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट करने के लिए? देखिए, यकीनन जिस तरह से अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी एक कुख्यात अपराधी हैं और उत्तर प्रदेश में हत्या, अपहरण और गुंडा एक्ट समेत 45 संगीन मामलों में मुकदमा दर्ज है। ऐसे में अब क्योंकि जिस मामले में पंजाब पुलिस ने अब तक पंजाब में रोक कर रखा था, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि वो मामला इतना बड़ा नहीं है और वो मुख्तार अंसारी से जुड़ा नहीं है। तो ऐसे में पंजाब पुलिस को बहुत अधिक दिनों तक कस्टडी में नहीं रख सकती और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब पंजाब पुलिस को ये निर्देश दिया गया है कि वो जल्द से जल्द 2 हफ्ते के भीतर यानी 9 अप्रैल के अंदर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट करे। और यही कारण है कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें मोहाली कोर्ट में पेश किया गया है और आज के बाद वहां पर जो इनकी विधिक प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, जिसके बाद पंजाब पुलिस किसी भी वक्त मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट कर सकती है। ठीक है राजीव, एक सवाल मेरा आपसे उस प्रक्रिया को जानने को लेकर है कि शिफ्टिंग की प्रक्रिया आखिर कैसे रहेगी? जब पूरा चार्ज सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दिया है यूपी सरकार को, तो ऐसे में जो इस समय तो मोहाली कोर्ट में पेशी हो रही है, लेकिन अब जब रोपड़ से बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा तो प्रक्रिया कैसे होगी? क्या बॉर्डर में गाड़ियां चेंज होंगी या फिर पंजाब की गाड़ी ही यूपी के बांदा जेल तक छोड़ने आएगी? ये पूरा प्रोसेस क्या होगा? देखिए, अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ आला अधिकारी कह रहे हैं, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस को यह निर्देश दिया है क्योंकि इस वक्त मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में है, तो पंजाब पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वो उत्तर प्रदेश की बांदा जेल तक पहुंचाएं। लेकिन मामला उनकी सुरक्षा का है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसको देखते हुए ये सच है कि जैसे ही पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की भी कई टीमें मुख्तार अंसारी के साथ रहेंगी और उन्हें ये कोशिश की जाएगी कि सुरक्षित बांदा जेल तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर कोई इस बीच कोई खुदा न खास्ता हादसा होता है तो उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगने लगेंगे और यही कारण है कि यूपी पुलिस ये नहीं चाहती है कि उसके ऊपर कोई अनर्गल आरोप लगे और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसके तहत पंजाब पुलिस अपनी कस्टडी में लाकर बांदा पुलिस तक सुरक्षित मुख्तार अंसारी को पहुंचाए। ऐसे में अगर पंजाब पुलिस यूपी पुलिस से सुरक्षा की मांग करती है तो यूपी पुलिस की खुद सुरक्षा मुहैया कराएगी और पंजाब से लगाकर यूपी के बांदा तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मुख्तार अंसारी को लाएगी। मुख्तार अंसारी के यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट होने के पहले ही बांदा में सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं जेल में और पूरा एक जो खाका है वो तैयार कर लिया गया है कि किस तरह से मुख्तार अंसारी को सुरक्षित बांदा जेल तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, जितनी मौज काटनी थी मुख्तार अंसारी ने मोहाली जेल में वो काट ली है, क्योंकि यही पंजाब सरकार बार बार रोड़े अटका रही थी सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में रोकने के लिए। लेकिन अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तस्वीर बिल्कुल उलट हो चुकी है। पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से ही हर पहली कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट कर दिया जाए। राजीव सिंह, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार बड़ी खबर पर बने हुए हैं। मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहाली कोर्ट में अब से थोड़ी ही देर पहले पेश किया गया है मुख्तार अंसारी और बड़ी बात यह है कि यूपी नंबर की एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को कोर्ट की तरफ लाया गया है। कोर्ट के बाहर खड़ी हुई ये यूपी नंबर एम्बुलेंस, प्लेट आपके सामने है, यूपी नंबर एम्बुलेंस आप देख रहे हैं जिसकी प्लेट यूपी की है और मुख्तार अंसारी को इसी एम्बुलेंस से लाया गया है मोहाली कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट होने के आदेश दिए थे। अब उसी आदेश का पालन करते हुए पंजाब सरकार भी यूपी सरकार को हर संभव मदद दे रही है और जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और जल्द से जल्द मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये तस्वीरें आपके सामने इस समय सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मोहाली कोर्ट से तस्वीरें आती हुई, जहां पर मुख्तार अंसारी, व्हील चेयर पर बैठा हुआ मुख्तार अंसारी पेश किया गया है मोहाली कोर्ट में। तो व्हील चेयर पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं सफेद कुर्ते में बैठे हुए बेहद शांत अंदाज में, ये और कोई नहीं बल्कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी है, जिसको 2 हफ्ते के अंदर ही बांदा जेल में शिफ्ट करना है और एक लंबे समय से रोपड़ की जेल में बंद है।
तो आखिरकार पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करने का काम तेजी से चल रहा है। ये आप देखिए, पंजाब पुलिस के तमाम अधिकारियों के बीच में घिरा हुआ ये शख्स जो व्हील चेयर पे बैठा है सफेद कुर्ता पजामे में, ये मुख्तार अंसारी है। मुख्तार अंसारी के मुकदमे और उसकी कस्टडी ट्रांसफर की जाएगी क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है और महज 2 हफ्ते के अंदर शिफ्टिंग का काम पूरा होना चाहिए। पूरी कस्टडी ट्रांसफर की जाएगी। याचिकाएं जो हैं, जो केसेस चल रहे हैं मुख्तार अंसारी के ऊपर, वो सब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की तरफ शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ आप ये खबर देख रहे हैं। रोपड़ जेल में अब तक बंद, और खबरें ये भी आती हैं कि जितनी ऐशो आराम से रोपड़ जेल में समय बिताना था, क्योंकि पंजाब सरकार ने पंजाब जेल में पूरी तरह से एक बेहतर समय बिताया है और पंजाब की रोपड़ जेल में ही पंजाब ने मुख्तार अंसारी को रोकने की हर संभव कोशिश भी की है और ऐसी ही दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई जो योगी सरकार की दलीलों के आगे सामने कमजोर साबित हुई और फैसला आखिरकार यूपी सरकार के पक्ष में आया है। आपको बता देते हैं कि सोर्सेज बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा और पूरी सुरक्षा के साथ यूपी की जेल में लाया जाएगा। मुख्तार अंसारी 2020 को बांदा जेल से रोपड़ जेल लाया गया था।